ओम शांति। ड्रामा का कोई भी सीन आए, उस सीन को देखकर हर्षित रहना है। यह बोलने में और सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम हर सीन को देखकर खुश रहें, हर्षित रहें। क्या ऐसा संभव है? किसी का मोबाइल टूट गया, हम हर्षित रहें, क्योंकि बाबा के तो मुरली की लाइन, मुरली के महावाक्य धारणा के लिए सार यही बात बताता है कि ड्रामा का कोई भी सीन हो, लेकिन उसमें हर्षित रहना है। किसी के घर में कोई डेथ हो गई और उसे भी वही बात बताई जाए। ड्रामा का सीन है, बाबा ने बोला है हर्षित रहो। किसी के शरीर में बीमारी की रिपोर्ट आ गई और बोले क्या हुआ, बोले हर्षित रहो। किसी के एग्ज़ाम का रिजल्ट विपरीत आ गया, किसी की नौकरी छूट गई और फिर बोले कि ड्रामा का सीन देखकर हर्षित रहो। तो क्या ऐसा संभव है? यही बात हमें समझनी होगी। वास्तव में यह बात पहले यह समझनी होगी कि किस चीज़ के लिए कहा गया है। आत्मा तो सदा आनंद से भरपूरी है, क्योंकि सत्य है, उसमें तो कोई चीज़ जोड़ी या घटाई नहीं जा सकती है। तो बात यहाँ पर हो रही है कि मन सदा खुश रहे, मन सदा हर्षित रहे, चाहे बात कोई सी भी हो, सीन कोई सी भी हो। तो उसके लिए सबसे पहले अभ्यास की ज़रूरत है, अर्थात मन को इस बात की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, खुश रहने की आदत बनाना। आप सोचोगे यह भी कोई आदत बनानी होगी। बिल्कुल, हैबिट, HABIT, हैप्पी की आदत बनानी होगी। है अवेयरनेस की, BIT, बीट छोटी छोटी बातों में खुश रहने की आदत जब तुम बनाओगे, तो फिर ड्रामा के बड़े सीन भी आएंगे तो बहुत हल्के रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा। आपने क्रोध कर लिया, उसकी पूर्व तैयारियां नहीं है। आप घर में बोर हो रहे हो, आपको खुश रहना नहीं आता है। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने बताया आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका मन विचलित हो रहा है, तो मन या तो भूतकाल में जा रहा है या भविष्य में जा रहा है, अर्थात सुख दुख की घड़ी से पार हम सदा हैप्पी में चला जाए, तो कहेंगे कि मन जो है वो सदा प्रसन्न रहता है। तो आज हम यह देखेंगे कि सच्ची में शुरुआत हम छोटे से करते हैं। 5 मिनट में खुश होने का प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। 5 मिनट में देखो, हम बोले कि बाबा कहते हैं कि ड्रामा की हर सीन को देखकर सदा खुश रहें, सदा हर्षित रहें। हम सदा की बात बाद में लेते हैं। हम कहते हैं कि जब भी तुम बोर हो, तकलीफ में हो, किसी की बात ने तुम्हें दुख पहुंचाया हो, हाँ, नौकरी चली गई, नुकसान हो, या एनीवन, कोई सी भी बात हो सकती है, तो हम ये नोट करें, देखें कि क्या हम अपने मूड को 5 मिनट में ठीक कर सकते हैं। क्या हम प्रैक्टिकल में वह अभ्यास मन को क्या कौन सा है। प्रैक्टिकल में हम भूतकाल और भविष्य की बातों से निकालकर, सारी कहानियों से निकालकर मन को
वर्तमान में हैप्पी मूड में कैसे लाए, हाँ, समाधि में कैसे लाए। समाधि का अर्थ क्या है, कई लोग समझते नहीं है। समाधि अर्थात समय की अवधि से भी पार, समाधि। हम्म, समाधि समय से भी पार, आत्मा कालातीत है, समय से पार, समय की कहानी से पार मन चला जाए, भूतकाल की बात याद न आए और भविष्य की कल्पनाओं में बिजी न रहे और मन वर्तमान में आ जाए। हम्म, मन वर्तमान में आ जाए तो समाधि हो जाती है उसकी, समयावधि से पार, काल से पार, इस वर्तमान क्षण में आ जाए तो वह घटना घटित होती है समाधि की, जो सारे विश्व के अंदर प्रकंपन फैला देती है, सारे विश्व में अद्भुत शक्तियों का संचार हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा लिस्ट बनानी चाहिए हमें। कौन सी लिस्ट बनानी चाहिए कि पूरा दिन में हमारा मूड कब कब डिस्टर्ब हो जाता है, तभी तो हम उस दुख से बाहर निकलने के लिए मन को खुश रहने की आदत सिखाने वाले हैं। हमें छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए। सुबह बच्चा जल्दी उठा नहीं, मूड ऑफ हो गया, हाँ, सब्जी वाला आया नहीं, आज मूड ऑफ हो गया, सासू ने कुछ कह दिया, मूड ऑफ हो गया, घर वाले लोग अपने हिसाब से चले नहीं, मूड ऑफ हो गया। तो आप थोड़ा सा नोट करें, देखें कि कब मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है, कब मेरा मन दुखी में चला जाता है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे मन को हलचल में लाती हैं। तो पहले हम उस परिस्थितियों में प्रैक्टिकल में खुश रहने की कला डालेंगे। आप सोचोगे दुख लेने की आदत तो बड़ी मज़ेदार हो गई है आपकी। दुख लेने की तो इतनी सी आदत हो गई है कि उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ही नहीं बची है। आप बिना काम का भी दुख ले लेते हैं, पराया दुख भी अपना मान लेते हैं। तो दुख लेना तो सिखाने की ज़रूरत नहीं रही, उसकी तो भरपूर ट्रेनिंग आपके पास भरी पड़ी है। अब ज़रूरत है हमें सुख की, हैप्पीनेस की आदत डालें, मूड को ठीक करने की आदत डालें, खुश रहने की आदत डालें। तो आप लोगों ने लिस्ट बना दी होगी, अभी प्रैक्टिकल सेशंस चल रहे हैं तो आपको डायरी पेन रखना चाहिए। हाँ, तो ऐसी 5-10 परिस्थितियाँ लिखो जहाँ पर आपका मूड प्रैक्टिकल में डिस्टर्ब होता है। अब हम बात करेंगे कि खाली 5 मिनट में मूड कैसे ठीक करें और कौन ऐसी आत्माएं हैं जो मूड को ठीक कर पाती हैं। हाँ, तो आपको यह हैबिट लाने के लिए कुछ बातों को समझना होगा, क्योंकि अभी अगर आपको बोले 5 मिनट में मूड ठीक करें इसी समय, हाँ, आप हॉस्पिटल में या कहीं आपको कोई लेट बोल रहा है तो अभी तो 5 मिनट में ठीक नहीं होगा ना मूड, अभी तो तैयारी समझाने में ही आपको 1 घंटा लगेगा। लेकिन यह पूरी तैयारियां कर ली तो पहले से तैयार रहोगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे इस समय ये बातें करनी है। हाँ, जब भी आपका मूड डिस्टर्ब होगा, जब दुखी होगा, तो आपको अगले 5 मिनट में क्या करना है वो आपको पता होगा, पूर्व तैयारी होगी तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा खुश रहना, मूड को ठीक करना। तो अभी हम पहले कुछ चीज़ों को सीख लेते हैं। अगर अभी आप बैठे हो यहाँ सुन रहे होंगे कुछ बातों को, तो सबसे पहली बात हम देखेंगे आपको कौन कौन लोग होंगे जो याद कर रहे होंगे। पहला सोचना होगा मन का मूड क्यों खराब होता है, यह बातें भी तुम्हें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप घर में बैठे हो या कुर्सी पर बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, अगर थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा चिंतन करें अगर आप, तो आप देखो एक लिस्ट बनाओ अपने डायरी में जिसमें सोचो कि मुझे इस समय कौन कौन याद कर रहा होगा। तो
हो सकता है किसी को लगेगा कि मुझे यह 2 लोग याद कर रहे हैं, किसी को लगेगा कि मुझे 5 लोग याद कर रहे हैं। हो सकता है यह संख्या 10, 15, 20 की हो। पहले यह काम करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे ही आपके पास लिस्ट तैयार हो जाती है, 10, 20, 30, 5, 1, 2, 4 जो भी है, वो संख्या की कोई बात नहीं रही, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस आपके मूड को ख़राब करते हैं। पहले मूड क्यों ख़राब होता है, मूड क्यों अच्छा होता है, उस बात को समझना होगा। तो अब जैसे ही आपने लिस्ट बना ली, अब सोचो ज़रा, इसमें से 10 लोगों की लिस्ट आ गई, तो उसमें से कौन ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में याद तो कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में पॉजिटिव सोच कर याद कर रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं? अच्छी भावना रख कर आपको याद कर रहे हैं, अच्छे संकल्प रख कर आपके लिए याद कर रहे हैं। उस लोगों की लिस्ट बनाओ, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, 10 में से 6 हो गए या 3 हो गए जो आपको याद कर रहे हैं, इनसे मदद मिल जाए, इनसे भगवान की शक्ति मिल जाए, या फिर ये लोग ये भाई या बहन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सुंदर उनका स्वभाव, संस्कार या बात करने का कुछ भी हो सकता है, बट ये समझ लो कि पॉजिटिविटी याद कर रहे हैं। या फिर आपका बच्चा याद कर रहा है, मेरी मम्मी की मुझे बहुत याद आ रही है। याद 2 तरीके से हो सकती है ना, मम्मी पिटाई करने वाली, ये भी हो सकती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव की, सकारात्मकता की, अच्छे विषय से, अच्छे चिंतन के साथ याद करके याद किया जा रहा है। तो याद किया जा रहा है अर्थात क्या है? याद किया जा रहा है, किस पर्पज से याद किया जा रहा है? कौन से हैं जो पॉजिटिव याद कर रहे हैं? तो जो पॉजिटिव याद कर रहे हैं उनको लिस्ट अलग मान लो, आप समझ लो कि वो पॉजिटिव याद कर रहे हैं, लेकिन याद तो कुछ और लोग भी कर सकते हैं। हमसे पैसा मांग रहे हैं तो वो लोग भी हमें याद कर रहे हैं, हमारी उधारी है, वो लोग हमसे कर्जे मांग रहे हैं। हाँ, किसी को हमारी वजह से दुख पहुंचा है, हमारी वजह से परेशानियां हुई है, हमारे कर्म व्यवहार से वो बहुत दिक्कतें आई है, उनको बहुत तकलीफ़ें आई है। हम्म, बहुत तकलीफ़ें आई है, तो वो लोग भी याद कर रहे हैं। वो लोग भी याद कर रहे हैं। तो मन को सदा खुश रखने के लिए, ठीक रखने के लिए पहली तैयारी होनी चाहिए कि आप उनको तो जो याद कर रहे हैं उनको हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। जो जो अच्छे से याद कर रहे हैं, जो पॉजिटिव आपको तरीके से याद कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, दिन में वो लिस्ट बनानी ही होगी आपको, क्योंकि वो आपको हिसाब किताब भी है, आपको प्रॉब्लम से, तो आपको उन आत्माओं पर काम करना होगा जहाँ पर आपको लग रहे हैं। हो सकता है वो आपको भी अच्छे ना लग रहे हों, हो सकता है आपके साथ तो उनका व्यवहार, लेकिन आपको उनको पॉजिटिव वही दया वाला फार्मूला उनको लगाना ही होगा। बहुत मज़ा आएगा, इससे आपका मन सदा प्रसन्न रहने लग जाएगा। आप उनके लिए वाइब्रेशंस दोगे, उनके लिए हीलिंग दोगे, उनके लिए दया, दिव्य योजना, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार इनका भी मंगलमय हो। बाई चांस कोई 20,000 मुझसे मांग रहा है, मैं दे नहीं पा रहा हूँ, ये भी सत्य है, लेकिन मैं उस आत्मा को इस हीलिंग से याद करूँ कि तेरा पैसा सुरक्षित है, अभी मेरे पास आया नहीं, बट मेरी नीयत साफ है, दिव्य योजना, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार तेरा भी मंगल हो। हाँ, जितने भी ऐसी वृत्ति है, ऐसे वायुमंडल है, ऐसे लोग हैं, ऐसी आत्माएं हैं, चाहे परिवार की भी आत्माएं हो, लग रहा है कि उनका स्वभाव मेरे प्रति कुछ द्वेष वाला है, तो उनके लिए भी हीलिंग हो कि ये आत्मा भी अपने सत्य स्वरूप में ईश्वरीय शक्ति और खजानों से भरपूर है। मुझे तुमसे प्रेम है, बेशर्त प्रेम है, और मैं तुझसे सदा प्रेम करूँगा, बिना कंडीशन, बिना शर्त से। हाँ, क्योंकि तू तो ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर वो उपहार है, वो गिफ्ट है, मैं सदा प्रेम करूँगा। हाँ, तो यह हो गई पहली बात, जरा आप समझ लीजिएगा, उनको हीलिंग देने की ज़रूरत है और तुम्हें ही देनी है, हम थोड़ी देंगे हीलिंग उनको। हिसाब तुम्हारा है। हिसाब तुम्हारा है, और वो आत्माएं तुम्हें संकेत दे रही है कि जो तुम्हें अच्छे से याद नहीं कर रही है, जिनकी भावनाएं कुछ अलग है, वो खींचती है हमें। हम बैठे बैठे मूड ऑफ हो जाता है, बैठे बैठे बोरियत सी आ जाती है, खाना खा रहे कई बार मन नहीं लगता है, और वो वाइब्रेशन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने शरीर को भी असर करते हैं। लेकिन याद कैसे कर रहे हो उनको तुम?
याद कर रहे हो हीलिंग के पर्पज से, याद कर रहे हो सुख के पर्पज से, याद कर रहे हो शांति के पर्पज से, प्रेम और शांति। शिकायत करके याद करने वाले नहीं चाहिए तुम, उनको याद कर रहे हो उन्होंने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया वैसा नहीं, हीलिंग से। हाँ, तो ये होगी पहला काम, आपको मन सदा खुश रहे, पसंद है। ये डेली काम तुम्हें करना चाहिए। आप 21 दिन 1 महीना अगर इस चीज़ को कर लेते हो तो आपके मन को खुश रहने की आदत हो जाएगी। आपका मन सदा प्रसन्न रहने लगेगा, आपका मन बहुत आनंद में रहने लगेगा। दूसरा काम जो करना है, 5 मिनट में सदा खुश रहने के लिए ये आधार स्तंभ बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या है, सारी आधार स्तंभ है। ये आधार स्तंभ है मन को वर्तमान में रखने के लिए। दूसरा काम हमें करना है, लोग कहते हैं ड्रामा का हर सीन बेटर है, हर चीज़ में बेटर है। भगवान को कंबाइंड रखना है। मन तभी 5 मिनट में खुश हो सकता है, मूड बदल सकता है, किसी भी परिस्थितियों में अपनी जगह मन स्थिर रह सकता है जब वह भगवान को कंबाइंड रखे, साथ रखे। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो साथ रखने पर भी मूड तो ठीक होता नहीं। किसने कुछ कह दिया आपको? हाँ, तो प्रैक्टिकल में तो बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, बाबा को यूज़ करना है, सारी बातें आती है, लेकिन वो तरीका नहीं पता है। हाँ, जैसे आपके पास दिक्कत होगी, किसने 10 बातें बोल दी, उल्टा सुल्टी बोल दिया आपने, अब आप क्या बोल रहे, बाबा आ जाओ मेरी मदद करो, बाबा आ जाओ मेरे दोस्त, मेरे साजन, मेरे मन के मीत आ जाओ। मूड ठीक होता है क्या? अगर ठीक होता होगा तो फिर आत्माओं में प्रश्न ही नहीं होता है। या शायद ये सेशन तुम सुन रहे हो तो सत्य तुम्हें स्वीकार करना चाहिए कि मूड ठीक नहीं होता है बाबा को बुलाने पर। देखो, जो सत्य को स्वीकार करेगा वही आगे पुरुषार्थ में आगे बढ़ पाएगा, पुरुषार्थ में आगे बढ़ पाएगा। बहुत गहरी बात है। तो बाबा के साथ कंबाइंड रहने का अर्थ क्या है? बाबा की लाइन तो गलत नहीं हो सकती। बाबा ने कहा कि जो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ कंबाइंड रहता है, उसको मेरी मदद मिलती है, उसको मेरी शक्ति मिलती है, उसको सब कुछ मिलता है। हाँ, मेरी मदद सहयोगी। तो फिर ऐसा हो क्यों नहीं पाता है? हाँ, जैसे मेरा बाबा बोला तो तुम परिस्थितियों से पार चले जाने चाहिए थे, तुम तकलीफ़ों से दूर से पार चले जाने चाहिए थे। तो इसका कारण यह है कि बाबा को साथ रखने का तरीका नहीं पता है, बाबा को साथ रखने की वह विधि नहीं पता है। तो उस विधि को हमें सीखना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा ना, ये दूसरा पॉइंट पे हम आ रहे हैं। हाँ, हाँ, पहला पॉइंट तो आपको क्या बताया? सबको हीलिंग करना है, देखना है। हाँ, और हम खुश रहने की आदत सीख रहे हैं। टॉपिक क्या है? मन को खुश रखने की आदत, 5 मिनट में मूड ठीक करने की आदत। पहला बताया, उन लोगों को भी हीलिंग दो जो आपसे नफरत करते हैं। पहला तो तरीका ये है, करना ही है, वरना कोई ऐसी विधि बनी नहीं जो आपको मन को ठीक रख सके। हाँ, मन ठीक तो सब ठीक, मन पे ध्यान दो, जो सदा साथ में चलने वाला है तुम्हारा मन, सारी मुरली का सार मन को ठीक रखने पर ही होता है। दूसरी बात क्या सिखाई जा रही है आपको? हाँ, मन को ठीक रखने के लिए ठीक मना बहुत, एवर हैप्पी, हैप्पी मना आदत, बी मना बीट, एच ए हैप्पी, हैबिट की स्पेलिंग क्या है? HABIT, ए मना अवेयरनेस। एच मीन्स हैप्पी कब रहोगे? जब अवेयरनेस होगी। बी मना बीट, छोटी छोटी बातों में बिट बिट बिट, टुकड़ों टुकड़ों में खुश रहना सीखोगे। हाँ, तो दूसरी बात हम सीख रहे हैं, मन को कि बाबा को कंबाइंड रखना। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे रखा जाए उस बात पर हम विचार सागर मंथन कर रहे हो, विधि को हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि भगवान को क्यों कंबाइंड रखें, क्यों याद करें, उसको क्या जरूरत है उसको याद करने की, इस बात को आपको समझना होगा। तब आप भगवान को 5 मिनट में याद करके खुश रह सकते हो। उसको बहुत अच्छे से गहराई से तुम्हें समझना होगा। 2-3 कारण है जिसकी वजह से हर इंसान को भगवान को याद करने ही पड़ता है। अब जैसे भगवान रहते हैं 5वीं मंजिल पे,
ठीक है, आप समझो मेरी बात को। क्या है, आप भगवान है 5वीं मंजिल पे, ठीक है। देह और देह के लोग हैं नीचे, पहली दूसरी तीसरी मंजिल पे, जिसमें कौन से लोग रहते हैं? हाँ, शरीर वाले। पहले वाले में लोग कौन से रहते हैं? नीचे के बहुत जीरो, पहले फ्लोर पे दुखी आत्माओं के लोग है। बिल्कुल दुखी आत्मा है, परेशान आत्मा है, शिकायत करने वाली पहली मंजिल। दूसरी मंजिल पे थोड़े से कॉमन लोग हैं। तीसरी लोग में न सुख है न दुख है, ठीक है, नॉर्मल रहते हैं। चौथे माले में बाबा के बच्चे रहते हैं, 5वें माले में भगवान रहता है। अब आप देखो, जैसे ही मन की स्थिति ऐसी रहती है, हम जिनको जिस भाव से याद करते हैं है, वैसे ही हमारे मन की चेतना या मन की स्थिति हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा दुखी लोगों को याद करते हो, हाँ, आत्मा उसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है उस कहानी में, तो आपकी मन की स्थिति डाउनफॉल में चली जाएगी। गली मोहल्ले में कोई दुखी है, बात करो, उसको इतना दुखी है, पीड़ा है पीड़ा है, ठीक है, याद मन में करना है। आत्मा उस भाव से ठीक करने के लिए याद करे तो बात अलग होती है। आपकी भावना, आप तो उस कहानी में डूब गए हो। और लोगों की चेतना, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल में क्या हो रहा है? आपने आधा घंटा योग किया, 5वीं मंजिल पे थे, आपकी मन की स्थिति बहुत टॉप लेवल की थी, आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा, वो फ्रीक्वेंसी भगवान के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही आपने बाहर की गली मोहल्ले में किसी की बुराई करी, आपने इस इंसान के व्यवहार की बातें करी, अरे वो तो वैसा ही है, उसका तो रोज का काम है, सेंटर में किसी भाई बहन की बुराई करी, तो क्या हुआ? तो यह हुआ कि आपका मन 5वें फ्लोर पे था, अब आ गया नीचे पहले फ्लोर पे। चेतना, क्योंकि आपकी चेतना तो पहले फ्लोर में जो दुखी परेशान शिकायत वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ आपके मन जुड़ गया है, यानी आपकी चेतना का लेवल गिर गया है। हाँ, जैसे भगवान को याद करोगे तो उसकी शक्ति, वाइब्रेशन, सुख का सागर, आनंद का सागर, तो आपके मन की फ्रीक्वेंसी 5वीं मंजिल पर चली जाती है। जब हम बात कर रहे हैं किसी से, तो हमारे हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए कि हमारा मन किससे जुड़ा हुआ है। हमारा मन क्या ईश्वर से जुड़ा हुआ है? क्या उच्च चेतना में है? क्या हम 5वीं मंजिल पर है? मन दुखी है, परेशान है, या फिर मन में बोरियत फील हो रही है, इसका पहला संकेत यह है कि मैं नीचे के किसी फ्लोर से कनेक्ट हूँ, देह के या देह के संबंधियों से, या फिर दुखी आत्माओं को याद कर रहा हूँ, या ऐसे सीन देखे हैं, ऐसे टीवी में देखे हैं, वो बातों में डूब गया हूँ जिसमें बुराई ही बुराई है, शिकायत ही शिकायत है, बदले लेने की भावना ही भावना है, निंदा ही निंदा है, ईर्ष्या ही ईर्ष्या है। तो हमें भगवान को याद करना, मन को 5 मिनट में ठीक रखना, यानी भगवान को याद करने की जरूरत क्यों है, कैसे करना है, वो तो भी आगे बात बताएंगे। क्योंकि मेरा बाबा बोलने से तुम 5वीं मंजिल पर नहीं जाने वाले हो, गलत फहमी में मत रहना। बाबा तू मेरा दोस्त हो तो 0 फ्लोर से तुम 5वें फ्लोर पे नहीं मारोगे छलांग, सब झूठ है। इतनी 1 घंटा बुराई कर ली और तुम बोलो बाबा मेरे साथ, और 5वीं मंजिल पे तुम चले गए, नहीं है पॉसिबल ये प्रैक्टिकल में। वो विधि तो अभी आपको सिखाई जाएगी, खाली क्यों याद करना है वो पहले ये बात आपको क्लियर की जा रही है कि भगवान को याद करने से मन शक्तिशाली उस चेतना में आ जाता है, उस फ्रीक्वेंसी में आ जाता है, वो वृत्ति और वायुमंडल में आ जाता है, जिससे आपका मन करिश्मा वाले विचार, आश्चर्य वाली घटनाओं को करने में समर्थ हो जाता है। जब मन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है उच्च चेतना में, तो उसके जीवन में बहुत आश्चर्य देखने को मिलते हैं, बहुत आश्चर्य देखने को मिलते, इतने अद्भुत आश्चर्य देखने को मिलते हैं कि हर पल वो शुक्रिया अदा करता है बाबा को। ये तो असंभव था, ये भी संभव हो गया, ऐसा भी हो गया उसके जीवन में। बस फिर गुणगान ही रहते, वाह बाबा वाह, मजा आ गया, परम आनंद में डूबा हुआ रहता है। तो हमारा मन उस चेतना में, उस अवस्था में, उस भगवान की 5वें फ्लोर में जुड़ा हुआ रहे, उस स्थिति में रहे, तो हमारा मन जो है वो प्रसन्न चित्त रहता है, आनंद रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि वो अवस्था बनी कैसे रहे, परमात्मा की याद कैसे बनी रहे, या फिर मेरा बाबा बोलते मूड ठीक कैसे हो, क्योंकि बात तो यहाँ 5 मिनट की हो रही है, ये तो आधार स्तंभ बताए जा रहे हैं आपको। तो क्या मेरे बाबा को याद करना,
ऐसा बोलने से हो जाएगी वो अवस्था 5वीं में? ये तो आपको समझ में आ गया कि मन अगर भगवान के साथ जुड़ा है, 5वीं मंजिल पे है, तो उच्च चेतना में है। आपकी मन की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, आप अद्भुत और आश्चर्य की श्रेणी में आ जाओगे, आप चमत्कार करने के स्टेज में आ जाओगे। विश्व के ब्रह्मांड को भी हिलाने की ताकत तुम्हारे अंदर आ सकती है और ऑलरेडी है। मास्टर शिव सर्वशक्तिवान, तुम भगवान जैसे हो, भगवान तुम्हारे जैसा है, उस अवस्था में तुम आ जाते हो। मैं भगवान जैसा हूं, भगवान मेरे जैसा है। लेकिन मेरा बाबा कहने से होगा नहीं, नहीं होगा। विधि अपनानी पड़ेगी। तैयार हो आप लोग? सच में अगर दिल से सुनोगे ना हर बात, जीवन बदल जाए, जीवन बदल जाएगा। तो भगवान को कौन सी विधि से याद किया जाए जो 5 मिनट में मूड ठीक हो जाए? तो सबसे पहली बात, आपके मन में 4 गलत फहमियाँ हैं। 3 तो विशेष है मेरे हिसाब से, हर बीके भाई को है, हर बीके भाई को है, ज़्यादातर लगता है। सबसे पहली गलत फहमी, भगवान जवाब नहीं देता, भगवान तुमसे बात नहीं करता। भगवान जवाब नहीं देता, भगवान बातें नहीं करता है। ठीक है, ये 2 जिसके अंदर गलत फहमी है वो भगवान की मदद नहीं ले पाता, नहीं ले पाता। मेरा बाबा बोलने से भी उसका मन नहीं बदलता है, वो मूड चेंज नहीं होता है, वो मूड चेंज होता ही नहीं है। जिसके अंदर सबसे मैं 4 गलत फहमियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले 2 गलत फहमियों को क्लियर कर रहा हूँ। कौन सी गलत फहमी? कि भगवान मुझसे बात नहीं करता, और दूसरी गलत फहमी, भगवान मुझे जवाब नहीं देता। ये 2 गलत फहमी जो है वो कभी भी मन के मूड को ठीक नहीं करने देती, क्योंकि मन 5वीं बिल्डिंग में छलांग नहीं मार पाता है। वो ढंग से, वो एनर्जी से उछलता है, गिरता है, स्थिर नहीं रह पाता है, 5वीं मंजिल की तरफ जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो वो गलतफहमी जिसके अंदर दूर हो जाए वो भगवान की 5 मिनट में मूड को ठीक कर सकता है। तो चलो उस गलतफहमी को हम दूर करते हैं कि भगवान जवाब नहीं देता है, दूसरा भगवान आपसे बात नहीं करता है। ठीक है, इन 2 गलतफहमियों को हम प्रैक्टिकल में दूर करते हैं। अब इन 2 गलतफहमियों को दूर करने के लिए आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आप इस धरती पर आए क्यों आए हो। पहले ये पता होगी तो भगवान तुम्हें जवाब देता है कि नहीं देता वो तुम्हें पता चलेगा। भगवान तुम्हें बात करता है या नहीं करता है वो तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि विश्वास जब तक नहीं होगा ना तुम्हारे अंदर, तब तक तुम्हारा मन का मूड ठीक नहीं हो पाएगा। तो तुम इस धरती पर क्यों आए हो, यह पहले तुम्हें लक्ष्य, टारगेट तुम्हें ये पता होना चाहिए, तो तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन मन के अंदर, क्योंकि मन मान्यताओं में, ये भी एक मन की मान्यता है तुम्हारी। ज्ञान क्या करता है? अज्ञानता को तोड़ता है, मान्यताओं को तोड़ता है। तुम्हारी यह भी मान्यता है छुपी हुई, बताते नहीं हो लोगों को, बताते नहीं हो, तुम छुपाते हो दुर्योधन की तरह कि तुम्हारे अंदर शक है। शकुनी एक बैठा है, जो शक करने वाला जो शकुनी होता है ना, वो दूसरे का तो अकल्याण करता ही है, खुद का भी अकल्याण करता है जिसके अंदर भीतर में। इसलिए बाबा बहुत गहरी बात कहते हैं, खुद पर निश्चय, भगवान पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, सारा निश्चय होना चाहिए। पर निश्चय आए कैसे? वो जवाब दे तो निश्चय आए ना, कहने से तो आएगा नहीं। तुम्हारे अंदर ये भीतर एक मान्यता है जो 2 बैठी हुई हैं कि भगवान जवाब नहीं देता, भगवान बातें नहीं करता है। तो ये गलत मान्यता जब तक है तब तक ज्ञान में 50 साल भी हो जाए तुम आगे नहीं बढ़ने वाले हो। तो चलो इस मान्यता को हम तोड़ते हैं। उस मान्यता को टूट जाएंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपकी मान्यता न टूटे तो और एक आध सेशन और करवा देंगे, पर अभी टूट जाएगी मेरे हिसाब से अगर समझदारी से काम लोगे तो। अब पहली बात है, इस पूरे ड्रामा को, खेल को समझो।
बहुत शांति से समझो, वो रटम रटाए वाला मत समझो कि सत्युग में इतने नौन, फिर 8 जन्म में फिर वो हो गए ना, 21 हो गए ना, फिर 22 हो गए, 43 ने 84, ये सब कहानियाँ मत करो। हाँ हैं, 8 12 21 42 84 जन्म हो गए, ये ड्रामा एक शुरुआती के 7 डेज के कोर्स के लिए है। हाँ, उच्चतम आत्माओं के लिए गहरा ज्ञान, गहरी समझ चाहिए। तो तुम इस धरती पर क्यों आए वो तुम्हें क्लियर हो जाए, तो तुम्हारे मन को वह भूली हुई यादें समझ में आ जाए। आत्मा नीचे आती है परम धाम में, वो जो स्थिति है परम धाम की, सुख शांति प्रेम आनंद तो आत्मा में है ही है। वो नीचे धरती पर आती है, परमात्मा में भी वही है, सुख का सागर आनंद का सागर। तो जब हम नीचे आते हैं तो इस शरीर मिला है। अब ये शरीर क्यों मिला है वो तुम्हें पता होना चाहिए। शरीर क्यों मिला है, इसका टारगेट, इस चीज की वैल्यू, इस चीज की समझ जब तक नहीं होगी तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गलती कहां हो रही है वो समझो। ये शरीर तुम्हें क्यों मिला, तुम्हें शरीर इसलिए मिला है भगवान के विचारों को, भगवान की अंदर की भावनाओं को तुम वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा व्यक्त कर सको। परमात्म गुणों को, परमात्म शक्तियों को, परमात्म विचारों को वाणी के द्वारा और कर्म के द्वारा व्यक्त कर सको, इसलिए तुम्हें शरीर मिला है। इस लाइन को बहुत अच्छे से सीखना। शरीर क्यों मिला है, भगवान के विचारों को। अब यहां पर यह बात नहीं है कि भगवान के शब्दों को, भगवान बोलता नहीं, ये तो ठीक है, अभी परमात्मा आया तो थोड़ी टाइम के लिए बोल रहा है ना, व्यक्त वाणी, वो भी बताने के लिए उसके विचार क्या है। आना क्यों पड़ा कि हम भूल गए भगवान के विचारों को, तो विचारों को याद दिलाने के लिए आए। भगवान तो खुद ही कहता शरीर नहीं मैं बोलूं कैसे। भगवान तो खुद कह रहा है ना कि मेरा तो शरीर नहीं मैं बोलूं कैसे। तो क्या कह रहा है, भगवान की चाहत क्या है, भगवान की चाहत क्या है। भगवान की तो चाहत एक ही है, तुम मेरे गुण और शक्तियों को, तुम्हें शरीर इसलिए मिला है, इस शरीर के द्वारा तुम मेरे विचारों को, इस वाणी के, अपनी वाणी दो, तुम वाणी दो तुम वाणी दो, तुम विचार दो, तुम कर्म में लाओ। तुम इस शरीर, तुम्हें अभिव्यक्त करना है कि भगवान शांति का सागर है, भगवान के विचार है जैसे सबका कल्याण हो। आप क्या भगवान के विचारों को नहीं जानते, बताओ, भगवान की भावनाओं को नहीं जानते। भगवान कह रहा है सबको सुख दो, किसी आत्मा से द्वेष न करो। अब भगवान जवाब दे तुम्हें, ये तो तुम्हारी गलत बात है। भगवान तो, हमें शरीर मिला है, हमारे पास वाणी है बोलने के लिए, भगवान के पास नहीं है वाणी, क्यों उम्मीद करते हो। तो अगर भगवान भी वाणी में ही बोलता रहेगा 24 घंटा तो उसमें हमें फर्क क्या रहा। हमें क्यों इतना यूट्यूब पे वीडियो डालने हैं, सिखाना है, दूसरे को सिखाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है ये सेशन सब कराने की। भगवान कह रहा है मेरे विचारों को जो समझ पाता है उस ज्ञान रत्नों को तुम संसार में फैलाओ। भगवान खुद बोलेगा तो अकर्ता, भगवान का तो गुण है, वो तो कुछ करता नहीं। पाप तो हमने करे तो पुण्य भी हमें करने। तो पहली बात ये क्लियर हो जाए कि हम इस धरती पर, ये शरीर तुम्हें जो मिला है वो भगवान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मिला है, भगवान के विचारों को फैलाने के लिए, भगवान के विचारों को, गुण और शक्तियों को हम इस शरीर के द्वारा प्रकट करें। हम सबसे प्रेम से बोले तो भगवान की विचार, प्रेम, आनंद, मौन, शांति, इसकी अभिव्यक्ति करें। और जब सतयुग और त्रेता युग में हमारा भगवान के विचारों को ही हम अभिव्यक्त कर रहे थे, सबसे प्रेम से रहना, कोई तोलू मन नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, न भूत और न भविष्य की कोई विचार थे। मन वर्तमान में आनंद से रह रहा था, सबको आनंद दे रहा था, प्रकृति को भी आनंद दे रहा था, सबको आनंद दे रहा था। तो हमारी चेतना जो थी उससे शरीर जुड़ा हुआ था। शरीर चेतना की अभिव्यक्ति कर रहा था, चेतना की गुण और शक्ति यानी भगवान के विचारों को और गुण और शक्तियों को हम अभिव्यक्त कर रहे थे।
लेकिन क्या हुआ द्वापर युग में? हमने भगवान के विचारों शक्तियों को बोलना छोड़ दिया। पड़ोसी क्या कहता है वो विचार बोलना शुरू कर दिया। इसलिए तुम्हारी किताब लिखो तो तुम्हारी किताब का शीर्षक क्या है? पूरे जीवन की लिखो तुम। क्या तुमने भगवान के गुण और शक्तियों की अभिव्यक्ति कर रहे हो, या फिर तुम वह विचार बोल रहे जो पड़ोसी ने क्या कहा, वो आदमी क्या राय रख रहा है तुम्हारे बारे में? दुनिया में तो सब गलत ही होता है। ये सब विचार किसके हैं? दुनिया के हैं ना। आपको इस शरीर के द्वारा भगवान के विचार व्यक्त करने हैं कि भगवान क्या सोचता है। वो विचार तुम मुख से लाओ तो तुम भगवान का काम कर रहे हो। शरीर का उपयोग किस लिए कर रहे हो तुम? सोचो जरा। उसने क्या कहा, पड़ोसी ने क्या कहा, कोई शकुनी वाली बात है, डाउट वाली बात है, ये वो सारी जो दुनिया की वाणी बोलता है, दुनिया के इंसानों की वाणी बोलता है, वो घातक वाणी है। कौन सी वाणी? आप लिख लो अगर लिखना चाहो। उसका मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है। जो लोगों की बात करता है शरीर के द्वारा, उस भाई ने क्या बोला, उस बहन ने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसके घर में क्या लफड़ा हुआ, उसके क्या हुआ, आपके मुख से कौन से विचारों की अभिव्यक्ति हो रही है। अगर आप संसार के विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हो शरीर के द्वारा, तो उसको हम कहेंगे घातक वाणी। किसी को बदला लेने की बातें ही किसी के जीवन में पूरी चलती रहती है। मैं इसका बदला लूंगा, उसको तो छोड़ूंगा ही नहीं, पूरा जीवन उसका उसमें निकल जाता है। शरीर क्यों मिला था? भगवान के विचारों के गुणों की अभिव्यक्ति के लिए। तो उसकी पूरे जीवन शरीर को कौन सी वाणी निकाल रहा है? बदलापुर की। बोर ही बोर हो रहा है, कोई बोरियत है। हाँ, बोरी वाली बोरियत। हाँ खाका से शब्द निकल जाते हैं। हाँ? मतलब बोरी वाली बोर शब्द आता है ना, इसलिए तो तुम बोरी वाली न पहुंचो, बोरियत में न पहुंचो, इसका अर्थ है, संकेत है। जो जो बोर कौन होता है? जो दिन भर में दूसरों की ही वाणी बोलता है। मुख से देखो आप क्या निकल रहा है तुम्हारी। जो भी वाणी तुम्हारी निकल रही है वो घातक वाणी है। दूसरों की वाणी यानी घातक वाणी। निंदा करते हो, निंदा की वाणी। अब हो क्या रहा है, गड़बड़ कहां हो रही है वो पहले बता रहे, फिर आपको सुधारने की तरीके बताएंगे। अब शरीर मिला था तुम्हें परमात्मा की वाणी, विश्वास की वाणी होती है। अब भगवान के विचार कैसे होते वो भी आपको बताएंगे। भगवान को सहयोगी बनाना यानी भगवान के विचारों को अपना बनाना। ग्रहण शक्ति समझते हो क्या होता है? उसके लिए मन को एक ग्रहण शक्ति डालनी होगी। एक माँ होती है ना, बच्चा उसके पास में सोया है, रात को बहुत बादलों की खड़खड़ाहट हो रही है, बहुत ऐसी आंधी भी चल रही है, तूफान भी चल रही है, पर माँ बड़े प्यार से सो रही है। उसको न बादलों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही है, न बारिश सुनाई दे रही है, कुछ नहीं सुनाई दे रही है उस माँ को। लेकिन बच्चा थोड़ा सा हिल गया, बताओ, थोड़ा सा माँ जग गई, बताओ। उसको बादलों की आवाज से फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको बाहर आंधी तूफान की कड़कड़ाहट से पता नहीं, मस्ती से सोई, लेकिन पास में बच्चा सो, थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया। जैसे उसको हल्की सी तकलीफ हो तो तुरंत जग गई माँ। क्यों? वो आवाज से नहीं जाती, लेकिन बच्चे की आवाज से क्यों जग गई? क्योंकि बच्चे की आवाज के साथ उसका संबंध, कम्युनिकेशन है, बहुत गहरा तालमेल है। वही है भगवान। मेरा बाबा कहने का कोई मतलब ही नहीं। बाबा की साउंड सुनाई देगी, विचार सुनाई देंगे, उसकी कम्युनिकेशंस होगी, उसके विचारों को हम समझ पाएंगे कि अभी भगवान मुझे क्या कहना चाह रहा है और मुझे क्या बोलना है लोगों को। भगवान तो कह रहा है मेरे विचारों को शब्द दो, मेरे शब्दों को शब्द दो, ऐसा नहीं बोल रहा है बाबा। मेरे विचारों को शब्द दो। भगवान ने ये शब्द भी कुछ वाणियां उच्चारी है, उसमें भी भगवान अपने विचारों को बता रहा है, ताकि हम उस शब्दों के पीछे भगवान की भावना और विचारों को पकड़ सके। अब गलती कहाँ हुई वो सोचो जरा। सतयुग त्रेता युग में तो हम भगवान की ही वाणी बोल रहे थे, लेकिन द्वापर युग से जैसे ही हमने त्रेता युग से धीरे धीरे वो संबंध छोड़ा, शरीर में हम दूसरों के विचारों की अभिव्यक्ति करने लगे, तो शरीर में दुख और टेंशन बढ़ने लगे।
मस्तिष्क में भी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि द्वापर युग से हमने दूसरों की बातें बोली। शरीर में, पेट में भी दिक्कत हुई, दूसरों की बातें बोली। पेट पेट में बातें नहीं पच रही, इसका अर्थ क्या है? पेट में दूसरों की बातें भरी पड़ी है, तो गई काम से। तब कान बड़े बनाए, कान बड़े बनाए इसका अर्थ क्या? गणपति कान दे बड़े बड़े। कान बड़े का अर्थ क्या है? जो सच को सुनने वाले कान चाहिए। छोटे छोटे कान में ये तुम्हारी वही बातें जा रही हैं, दुनिया की बातें फटाक से चली जाती है तुम्हारे अंदर। सच को सुनने की, सत्य को ग्रहण करने वाले कान हैं क्या? जो सिर्फ सत्य ही सुनाई देवे, जो सत्य को ग्रहण करे, जो सत्य की बात को ही अपनी बात माने, जिसका मन सत्य को ग्रहण करे, जिसका मन परमात्मा की बातों को सुने, जिसका मन परमात्मा के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए तैयार है। उसको एक ही लक्ष्य पता रहे कि मैं भगवान के विचारों को समझूं और उस विचारों को शब्द दूं और आगे इन बातों को बताऊं। भगवान का विचार सागर मंथन करने के लिए क्यों बोलता है भगवान? विचार सागर मंथन ये कहता है कि मैं तो खाली थोड़े शब्द बता पाऊंगा, तुम मेरे दिल को समझ पाओ, वो है विचार सागर मंथन। तुम मेरे दिल की भावनाओं को तुम समझ पाओ, वो है विचार सागर मंथन। और तुम मेरे को समझ कर, मेरी उद्देश्य, मेरी वाणी को, मेरे गुणों को, मेरी शक्ति को समझ कर इस मुख के द्वारा तुम इस विचार को, इस वाणी को अभिव्यक्त करो। बाबा का ये, क्योंकि इस विचार में, बाबा के विचार में, बाबा की गुण, बाबा की भावनाओं में कल्याण छुपा हुआ है, सारे संसार का, स्वयं का। क्योंकि बाबा की वाणी विश्वास की वाणी है और दुनिया की वाणी घातक वाणी है। तो जैसे जैसे द्वापर युग से हमने दूसरों की वाणी बोलना शुरू किया, दूसरों के विचारों को अभिव्यक्त, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उल्टा लटकाते हैं, यानी उल्टा, यानी ऊपर है वो सेल्फ है, आत्मा है, चेतना है। वो शरीर में रोना चालू करता है, मतलब चेतना का काम चालू हो गया, थप्पड़ मारते रोना चालू। मीन्स क्या है? अब वो चेतना शरीर के द्वारा क्या अभिव्यक्त करती है? चेतना शरीर की गुलाम बन जाती है या चेतना मालिक बनती है आत्मा? यह यहां से सारा खेल शुरू होता है। शरीर मालिक बन गया, अर्थात हम दूसरों की बातें करते जा रहे शरीर के द्वारा। तो द्वापर युग में इतनी बीमारियां नहीं थी, क्योंकि हम थोड़ा भगवान से, या अपनी आत्मा, मन जो है वो आत्मा के साथ कनेक्ट था। ये कला जो बताते, मतलब हम बहुत सारी बातें नहीं भूले थे, स्मृति थी अंदर से, प्रेम, मौन और शांति की बातें करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने वो बिल्कुल ही छोड़ दिया, अलग ही मुखौटा पहन लिया, लोगों की बातों को स्वीकार कर लिया कि सब दुनिया में ऐसे ही है, पैसों के बिना तो काम नहीं चलता, थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ता है। ये सारी मान्यताएं हमने मन में बैठाते गए, तो फिर हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां बढ़ चुकी। और कलयुग में बीमारियां क्यों बढ़ गई ज्यादा? इसीलिए बढ़ गई बीमारियां क्योंकि इंसान ने भगवान की बातों को, प्रेम शांति के गुणों को बिल्कुल भूल चुका है। भगवान की बातों को प्रैक्टिकल में कोई उतार ही नहीं रहा है। आज लोग, कई सारे साधु संत भक्ति में भी जा रहे हैं, सुनने में आता है और बस पूरी खाई में गिर जाती है। क्योंकि भक्ति में भगवान के पास जाने से क्या मतलब है? कोई दारू पी के जा रहा है, मन में उल्टी भावनाएं लेकर के जा रहा है, कोई ये करे, भावना कहाँ बची उनकी? अंदर तो बस अलग ही चीज है। हाँ, शुद्धता कहाँ बची? मन में तो शिकायतें भरी पड़ी है, तुलना वाला मन है। तो यहां पर एक बात आती है, ये बहुत गड़बड़ है। तो जब मन दूसरों की वाणी बोले, तो उस समय मन को एक काम करना है। मेरा मन है, मेरे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, उनके विचारों को ग्रहण करना, वो ग्रहणशीलता, वो संबंध भगवान के साथ गहरा हो, वो तालमेल हो। तो भगवान की वाणी क्या है, कैसे पता चले कि तुम दूसरों की वाणी बोल रहे हो या भगवान की वाणी बोल रहे हो? भगवान की वाणी में क्या है वो तुम समझो। भगवान की वाणी में एक ही वाणी है, जो समझ जाए उस वाणी का नाम है विश्वास की वाणी। भगवान की वाणी में नाम है उम्मीद की वाणी। विश्वास है, उम्मीद है, हर बात में उम्मीद हो तुम्हें। भगवान के जो बोलेगा ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो लोगों की वाणी बोल रहा है, वो घातक वाणी है। मेरे साथ बुरा तो न हो जाए, लोगों की घातक वाणी है। विश्वास वाणी क्या है? भगवान मेरा बाबा बोलना मना, कितना भी हो जाए। जो मन भगवान की वाणी को बढ़ावा देता है, अर्थात उम्मीद को बढ़ावा दे,
विश्वास को पैदा करे, विश्वास में विश्वास हो जाए। दुनिया की कोई परिस्थिति मेरे विश्वास को डगमगा नहीं सके, क्योंकि भगवान की विश्वास वाणी मेरे मन में गूंजती है। उम्मीद टूट जाए तो उम्मीद, टूटी हुई उम्मीद को भी उम्मीद देना, यह है विश्वास की वाणी। तुम्हारी कोई भी परिस्थिति चल रही है, थोड़ा सा डगमगा गए, अभी टूट गई विश्वास की वाणी, अब वो आगे ये होगा कि नहीं होगा, हाँ मेरा ठीक होगा कि नहीं, परिवार ठीक होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये सब घातक वाणियां है। मन खुश नहीं रह सकता तुम्हारा। मन की विश्वास वाणी, अंत समय तक की उम्मीद की वाणी। जब तक मेरा मन बाप समान न हो जाए, तब तक मेरी उम्मीद बाकी है, मेरी उम्मीद है। इतना विश्वास हो, इतना गहरा विश्वास हो, इसलिए कहते हैं ना भगवान पर विश्वास, फिर ड्रामा पर विश्वास। भगवान हमें उम्मीद सिखाता है, भगवान की वाणी हमें विश्वास सिखाती है, विश्वास सिखाती है। इतना गजब का विश्वास, इतना मतलब बिल्कुल आग बंद करके, जैसे छोटा छोटा तो विश्वास करते ही हो तुम। बस में जाते हो, गाड़ी वाले को थोड़ी पूछते हो टायर में हवा भरी है कि नहीं भरी है, टायर चेक करते हो, ड्राइवर का लाइसेंस पूछते हो, बस विश्वास होता है कि तुम यहाँ से वहाँ चले जाओगे। जिंदगी पूरी ड्राइवर के दाव पे लगा देते हो। ड्राइवर ने कोई शराब पी तो भी नहीं पता, तो वो तो अंधा विश्वास। यहाँ पर तो विश्वास भगवान साथ में है। तो तुम्हारे अंदर निरंतर एक ही वाणी चले, जिसको कहेंगे उम्मीद की वाणी, विश्वास की वाणी। तो परिवार के लिए भी विश्वास हो। बच्चा है लौकिक में ठीक है, अभी जो चल रहा है, लेकिन उम्मीद है ये जबरदस्त बनेगा। विश्वास, उम्मीद ना टूटे, टूटे तो उम्मीद टूटे, उसमें भी उम्मीद जगाए। इसलिए तुम्हें मुर्गा बताए ना, एक दो बार कहानी भी सुने कि मुर्गा पूरा जहां पे रह रहा था, तो रात को तूफान आया तो पूरा उसका जो टीन का घर था वो सब गिर गया। तो सुबह 4 बजे वो मुर्गा फिर भी टीन में से, सब में से निकला और क्या बोला, कुकड़ू को। तो घर टूट गया, सब कुछ बिखर गया, पेड़ पे करके फिर वो कुकड़ू को बोल रहा। उसका मालिक जो था घर वाला, वो तो टेंशन में आ गया, ये सारा चला गया। लेकिन मुर्गे ने अपनी बात नहीं छोड़ी, अपना कुकड़ू को बोलना नहीं छोड़ा। तो वो है कि मेरे विश्वास की वाणी न टूटे, मेरे विश्वास की वाणी निरंतर चलती रहे, कैसी भी परिस्थिति हो। तो पहली बात, शरीर के लिए विश्वास की वाणी पहले शरीर से चालू होती है। मेरा शरीर दुनिया के सबसे स्वस्थ शरीरों में गिना जाएगा, ये मेरी विश्वास की वाणी। पहला विश्वास क्या होना चाहिए, ये शरीर जो है मुझ आत्मा का दुनिया के सबसे ज्यादा स्वस्थ शरीरों में गिना जाएगा। विश्वास, यह शरीर विश्वसनीय शरीरों में गिना जाएगा। क्यों विश्वसनीय शरीरों में गिना जाएगा? क्योंकि शरीर के द्वारा अब मैं भगवान के विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूं। इस शरीर को मैं क्या कर रहा हूं? भगवान के विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूं। इस शरीर के द्वारा सिर्फ परमात्मा की विश्वास और उम्मीद की वाणी झलकती है। पहला शरीर पे दादियां क्यों 100 साल तक जी? उनका शरीर विश्वसनीय शरीर बना, उनके शरीर के द्वारा भगवान की वाणी निकली, निंदा की वाणियां नहीं निकली, लोगों की घातक वाणी, लोगों के विचार व्यक्त नहीं करे दादी ने। कोई आके कोई सुना के जाता था, उस बहन ने ऐसा सा बोला, वो सेंटर की बहन बदमाश है, वो सुने और निकाल दिया। इसका अर्थ क्या है? सुने और निकाल दिया क्या है? इसका अर्थ एक ही बात है, उनको वो सही है कि गलत है उसका फैसला करने के लिए हम आए ही नहीं है ना। कौन सही कौन गलत, उसका फैसला करने तो हम आए ही नहीं है। हम तो आए हैं इस दुनिया में भगवान के विचारों को, गुणों को, शब्दों को, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। शब्दों की भी बात नहीं है, भगवान बोलता ही नहीं है, पहले स्वीकार कर दो। ये तो संगम युग में इसलिए बोला कि हम भूल गए भगवान के विचार क्या चलते हैं, इसलिए बताने के लिए आया। तुम भूल गए हो कि मेरे विचार कौन से है, मेरे दिल में क्या चलता है। मेरे बच्चों, बाप बेटे को ही तो दिखाएगा ना, बेटा बाप के गुणों को ही तो दिखाएगा। तो भगवान क्यों आया? कलयुग के अंत में एक जने को भी याद नहीं रहा। पहले तो द्वापर युग से थोड़े थोड़े लोगों को याद था, तब तक भगवान नहीं आएंगे। तो कुछ लोग तो हैं जो मेरे विचारों को, मेरे विश्वास की वाणी को, उम्मीद की वाणी को जगा रहे।
कलयुग में क्या वो एक भी जन को याद नहीं रहा कि हम क्यों आए हैं इस धरती पर, हमारा टारगेट क्या, उद्देश्य क्या है। हम परमधाम में थे ना, सुख शांति आनंद। तो इसलिए भगवान जो अभी भी बोला है तन में, जो आधा 1 घंटा बोला, 2 घंटा बोला, वो सिर्फ वो बच्चे पकड़ पाते हैं कि भगवान के अंदर क्या चल रहा है। वो विश्वास की वाणी, वो उम्मीद की वाणी, जैसे माँ और बच्चे का मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या तुम्हारा मन वो भगवान। अब ये मत बोलो कि भगवान क्या मुझे जवाब देने वाला है, ये सोचो कि भगवान के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि भगवान तो कह रहा है मेरे अंदर जो चल रहा है वो तुम शब्द दो, तुम शब्द दो। हाँ, क्या दो? भगवान तो सीधा बोल रहा है ना कि मेरे अंदर जो चल रहा है वो तुम उसको शब्द दो। और जैसे जैसे तुम शब्द देते जाओगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं भगवान के विचारों को पकड़ रहा हूं? जैसे जैसे हम वो शब्द बोलते जाएंगे, करिश्मा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? हाँ, करिश्मा होता जाएगा सच में। और करिश्मा हो रहा है ना। इतनी सारी आत्माएं, वो छोटे वीडियो भी डाले तो कितने लाखों लाखों लोग देख रहे हैं, पता है। 24 घंटे वो जो शेड्यूल होता है ना, अभी 1-1, 2-2 लाख लोग देख रहे हैं। इतनी सारी बुकें पढ़ रहे हैं, रेस्पॉन्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? खाली शब्द है ना, उनके विचारों को शब्द दे रहे हैं, देह की जरूरत ही नहीं ना। कोई पूछे भाई जी क्या दिक्कत, दिखने की क्या जरूरत है? उनके भगवान के विचारों को हम शब्द दे रहे हैं, भावनाओं को शब्द दे रहे हैं। इसमें देह की तो कोई बात ही नहीं है ना। देह में क्यों फंसे और क्यों फंसाएं? आप मेरे देह की बातें करोगे तो घातक वाणी में आ जाओगे। मैं तुम्हें घातक वाणी में लेकर के क्यों पाप कर्म जमा करवाऊं? बाबा तो खुद कहता है ना, देह की और देह की बातें छोड़ो। हमारा तो ये चैनल, हमारी बाबा की बुकें, हमारा मनसा परिवार का उद्देश्य एक ही है, व्यक्तिगत जानकारी के लिए नहीं बना है कौन किधर क्या क्या रहता है। हमारा उद्देश्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो और परमात्मा की वाणी चलाए, विश्वास वाणी चलाए। जिसको विश्वास वाणी सुननी है वो इस चैनल पर, इस मनसा परिवार से जुड़े। कौन कहाँ है क्या रहता है उसके लिए तुम्हें वो घातक वाणी चलानी है तो संसार में जाओ। प्रधानमंत्री कहाँ रहता, वो कहाँ रहता, वो कैसा रहता, उसके कितने बच्चे, उसका क्या है, वो चलाओ तुम्हारे पास। हमारे पास हम न किसी से पर्सनली पूछते हैं, न हमारे बारे में कोई, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही भगवान की वाणी को चलाना है, विश्वास वाणी को चलाना है। तो दादिया का शरीर इतना स्वस्थ रहा, क्यों? रीजंस था, क्योंकि उनके शरीर के द्वारा उन्होंने भगवान के विचारों को अभिव्यक्त किया। तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर रहेगा, विश्वसनीय शरीरों में गिना जाएगा, यानी तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आयु लंबे समय तक चलेगी। इसका राज भी हम बताएंगे अभी कल के मूल्य मंथन में। तुम्हारी योग, तुम्हारी आयु बहुत सुंदर बनेगी। क्योंकि आज वैसे 1 घंटा होने आया ना। तो भगवान के ये जो कल जैसे बोलेंगे, कल बताया जाएगा, परसों बताया जाएगा, तो कौन बताएगा? बताओ क्या बताया जाएगा? मैं थोड़ी बताऊंगा कुछ। हाँ, निमित्त भाव अर्थ क्या हो कि भगवान के अंदर जो चल रहा है तुम आत्माओं के प्रति, वो जो भगवान के अंदर चल रहा है वो विचार आपके लिए अभिव्यक्त होते जा रहे हैं। सोचो जरा, जब ये भावना तुम्हारे अंदर आएगी, कोई निमित्त बताए कि कोई भगवान के विचारों को जल्दी से समझ नहीं पा रहा है, कैचअप नहीं कर पा रहा है, तो खाली हम सब निमित्त आत्माएं कि भगवान के विचारों तक, भगवान की विश्वास की वाणी तक आपको पहुंचाएं। और मुझे क्या लगता है, मैं अपनी बात बताऊं ताकि आपको पता चले। मेरे को एक ही लगता है कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है, अलौकिक जन्म, इस दिव्य शरीर में मैं आत्मा इसीलिए आई हूं क्योंकि मैं बाबा का उम्मीदवार बच्चा हूं। लौकिक माँ बाप भी खुश हो जाए कि एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो दूसरों से उम्मीद की भीख नहीं मांगता, जो दूसरों में उम्मीद पैदा करता है। ये नशा है। तुम कौन से बच्चे हो? दूसरों से उम्मीद रखने वाले या दूसरों में उम्मीद पैदा करने वाले बच्चे हो? यह लक्षण है पहला। अभी तो 5 मिनट में खुश होने की विधि बता रहा हूं। पहला लक्ष्य, पहला संकल्प कि मैं दुनिया में इस धरती पर आया हूं, इस शरीर के द्वारा वह वाणी, भगवान की वाणी, मुरली क्या है? विश्वास पैदा करने वाला। कैसी भी परिस्थिति में मेरा विश्वास न डगमगाए और मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूं दूसरों को उम्मीद देने के लिए, ना उम्मीदवार में भी उम्मीद जगाने के लिए। कैसी भी आत्मा हो, हम उसमें
होपलेस है तो लेस को छोड़ के होप पैदा कर दे। हाँ, हम उम्मीद पैदा करने के लिए आए हैं। हमारी खुद की उम्मीद टूटी होगी तो हम भगवान के विचारों को ग्रहण नहीं कर पा रहे। फिर हम बोलेंगे बाबा मैं बहुत दुखी हूं, बाबा मेरा बाबा आ जाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? तुमने भगवान के विचारों को ग्रहण ही नहीं किया है, तो तुम मेरा बाबा आ जाओ क्या मतलब है कहने का? देखो, जो सच है वो सिखा रहे हैं आपको। उम्मीद है मेरे बाबा मुझे इतनी और शक्ति दो कि मेरी उम्मीद जिंदा रहे। यह है सच्ची बात। बाबा मेरी उम्मीद को भी उम्मीद में बदल दो। मैं ऐसे बातें करता हूं। मैं आत्मा ये कि बाबा मेरी उम्मीद ना मरे, सब कुछ चला जाए, मेरी उम्मीद ना मरे, मेरी उम्मीद जिंदा रहे। मेरी उम्मीद, मेरा विश्वास खत्म ना हो, निरंतर चलता रहे, अंतर भी ना पड़े। उम्मीद में सूक्ष्म शक भी ना आए। उम्मीद ऐसी वाणी है, जबरदस्त गहरा विश्वास। तब देखो तुम्हारा शरीर कैसे दौड़ने लगेगा। क्योंकि तुम्हारा शरीर विश्वसनीय शरीरों में गिना जाएगा। शरीर में दुख दर्द क्या है? संकेत है कि तुम गलत बातों की, गलत वाणी का प्रचार कर रहे। किसको क्या सजा दे? कोई अपने लिए गलत बोलेगा, ये करेगा, तो हमें उस पर दया आती है, दया आती है। कोई 1 घंटा अगर मुझे गाली दे भी दे, उल्टा बोल दे, अपने कार्य चल रहा है उसके बारे में उल्टा बोल दे, तो हो सकता है मेरी आंखों में आंसू आ जाए। पर क्यों आएंगे पता है? मुझे अपने लिए नहीं आएंगे। मैं सोचूंगा वो गब्बर का डायलॉग, कालिया तेरा क्या होगा। अब उसका क्या होगा मतलब दया आती है। वो जितनी घातक वाणी बोल रहा है उसके शरीर में कितने प्रॉब्लम्स आने वाली है, डर लगता है। और हम तो इसलिए हट जाते हैं उसके सामने से, उसका पाप न बढ़े। हमें बुरा नहीं लगता, हमें डर उसका लगता है, सामने वाले का लगता है। हाँ? सामने वाले का ही तो लगता है ना, बुरा हो जाए, शिशुपाल की तरह कहीं गर्दन न कट जाए उसकी। हम तो विश्वास की वाणी को फैला रहे, भगवान की बातों के अलावा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो समझे बात को। आज से नशा रखो। तुम उम्मीदवार बच्चे हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम दूसरों की उम्मीद को जगाने वाले हो। लोगों की बातों में आकर डरो मत, लोगों की वाणी मत बोलो, छोटी मोटी बातें मत बोलो। इतना विश्वास हो कि भगवान ने तुम्हें बहुत कल्याण, तुम्हारे हर सेकंड कल्याणकारी है, ठीक है। और आपको इसी उम्मीद और विश्वास की वाणी को बढ़ाने के लिए ही मुझ आत्मा ने बाबा की विचारों की अभिव्यक्ति के द्वारा भावनाओं को पकड़कर ही आपको बोला है। क्योंकि कई महीनों से चल रहा था कि बाबा मैं सभी आत्माओं में उम्मीद प्रैक्टिकली कैसे जगाऊं और कैसे ऐसा करूं कि उनके हिसाब किताब जल्दी पूरे हो। तो बाबा ने मुझे एक ही लाइन कही, जो सबसे मेन काम है। टीवी फ्रिज खरीदने से, कपड़े खरीदने से, ये खरीदने से तो हिसाब तो नहीं होंगे ना पूरा। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या हुआ कि हम वो भगवान की वाणी को लोगों तक पहुंचाए, लोगों में उम्मीद पैदा करें और उम्मीदवार से उम्मीदवार बच्चे निकले। इसीलिए अभी बहुत सारी आत्माओं की लिस्ट बन गई है, बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे सेंटर के बहुत सारे लोगों, और एक वीडियो भी डाला जा रहा है कि इन आत्माओं को निःशुल्क आप ले सकते हो लाइब्रेरीज के लिए। वीडियोज भी बन रहा है। तो इसीलिए आपको बताया गया कि 63 जन्म के हिसाब किताब, 63 बुकों, काफ़ी सारी आत्माओं की बुकिंग आ गई है, उनको बकायदा विधिवत प्रोग्राम दिया जाएगा कि आपको कैसे अनुभव कराया जाएगा। एक बुक भी आपको अलग से मिलेगी, जो 63 जन्म की जो बुकों, हिसाब किताब समाप्त करने की जो विधि है, उसकी एक बुक भी आपको मिलेगी उसी आत्मा को जिसकी बुकिंग है। तो वो सबसे बड़ा पुण्य क्यों बताया? क्योंकि हम ज्ञान फैलाएंगे, भगवान की वाणी फैला दे, भगवान की उम्मीद फैला दे, भगवान के विचारों को शब्द दे दें। यही तो भगवान चाहता है। सबसे बड़ा काम है भगवान के विचारों को, भावनाओं को, गुण और शक्तियों को हम शब्द दें, वाणी दे, और वो वाणी सब तक पहुंचाए और वो वाणी सबके जीवन में करिश्मा करे। इसलिए आप में से जो भी आत्माएं और बुक करना चाहती हैं, 63 जन्म की 63 बुकें लोगों तक निःशुल्क पहुंचे, उसमें अगर आप सहयोग देना चाहते हो और अपने जीवन में वो विश्वास वाणी को बढ़ाना चाहते हो, तो मोबाइल नंबर है 7202921969। हाँ,
फिर से रिपीट कर रहा हूँ 7202921969, इस पर ओम शांति लिखें। आप भी जो इसकी सारी बुकों की हार्ड कॉपी हमारे पास अवेलेबल है। अभी तो बहुत नॉन बीके की बुक्स निकल रही है, मन को ठीक करने की कला, 5 मिनट में मन को खुश रखने की विधि, वो नॉन बीके के लिए बहुत जबरदस्त होगी ना। आपको लग रहा है नहीं ज्ञान उपयोगी होगा? हाँ, तो वो जब लाइब्रेरीज में जाएगा कि मन को खुश रखने की विधि 10 मिनट में मूड को ठीक करो, कैसे होगा, वर्तमान में कैसे लाएं, वो सारी बुकें नॉन बीके का बहुत बड़ा स्टॉक निकल रहा है। तो वो भी हम सबको दे पाएं, सभी आत्माओं तक पहुंचा पाएं। तो 63 जन्म की बुकें, 63 जन्म के हिसाब किताब को समाप्त करने के लिए 63 बुकों का सहयोग बनने के लिए तैयार हो तो उसको विधिवत प्रोग्राम दिया जाएगा और अपने जन्म के हिसाब किताब फास्ट समाप्त करने की यही विधि हमें जो बाबा ने टचिंग दी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपके अंदर वो बड़े कान हो, सत्य सुनने की, ग्रहण करने की क्षमता हो, तो आप समझ सकते हो। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा आपको? आज बाबा के साथ कंबाइन कैसे रहे, ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए हर्षित कैसे रहे, वो सारी बातें मुरली मंथन, मुरली की ही बातें हैं जिसको हमने विचार सागर मंथन करके आपको समझाई गई है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति। और सबको मुरली मंथन से जिन जिन ने भी बुक किया है लगभग सबको पहुंच गया है। और जिसका भी बाकी रह गया अभी तक नहीं पहुंचा हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि हमें डिलीवरी नहीं मिली है, तो हम उसका वो पता लगा लेंगे, ट्रैक कर लेंगे कि कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप अपडेट भी कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी, आपको मदद मिल जाएंगी। ठीक है, तो कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।